लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान गुरुवार को क्रैश हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक विमान में सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत हो गई है, जबकि 2 अभी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। अधिकारियों के मुताबिक ये विमान एक ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस समय मिशन में दूसरा अमेरिकी टैंकर विमान भी शामिल था। हालांकि दूसरा विमान सुरक्षित रहा। अमेरिकी सेना ने साफ किया है कि यह हादसा किसी दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ। हादसे के बाद ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इससे पहले 1 मार्च को कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर हुए एक हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जबकि इस महीने सऊदी अरब में हुए हमले में घायल एक सैनिक की बाद में मौत हो गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के आतंकी शासन को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हम ईरान को सैन्य, आर्थिक और अन्य सभी तरीकों से तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना का अब कोई अस्तित्व नहीं है। मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ तबाह किया जा रहा है। उनके नेताओं को धरती के नक्शे से मिटा दिया गया है। ट्रंप ने कहा, हमारे पास बेजोड़ फायर पावर है, असीमित गोला बारूद है और हमारे पास काफी समय है। उन्होंने कहा, वो पिछले 47 सालों से पूरी दुनिया में बेकसूर लोगों को मारते आ रहे हैं और अब यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर मैं उन्हें खत्म कर रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। रूस पर लगे प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका ने उन सभी देशों को उस रूसी तेल और पेट्रोलियम को खरीदने की अस्थायी छूट दे दी है जो इस समय समुद्र में जहाजों पर लदा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, यह कदम युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए एक अस्थायी उपाय है। ये छूट 11 अप्रैल तक लागू रहेगी। बेसेंट ने कहा, यह बहुत सीमित और थोड़े समय के लिए उठाया गया कदम है। ये केवल उस तेल पर लागू होगा जो पहले से ही जहाजों में लदा हुआ और रास्ते में है। इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। ईरान युद्ध के बाद से तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। एक समय में ये $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 तक पहुंच गई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार रात ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बात की। एस जयशंकर ने 13 मार्च को पोस्ट पर लिखा, कल रात ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के साथ एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ साथ ब्रिक्स से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी एक्स पर पोस्ट कर जयशंकर और अराक्ची की बातचीत की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि दोनों विदेश मंत्रियों ने अमेरिका इजराइल की आक्रामकता से क्षेत्र पर पड़े बुरे असर को लेकर फोन पर चर्चा की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार सुबह राजधानी काबुल सहित कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तानी सेना ने कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा, ये कंपनी घरेलू एयरलाइनों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों के लिए भी ईंधन उपलब्ध कराती है। पोस्ट में आगे लिखा है, इससे पहले हाजी खान दादा नामक एक व्यापारी के भी फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर होगा। इसके लिए अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने फॉर्म I-129 का नया सिस्टम बनाया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए दाखिल याचिका में नौकरी से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इससे पहले की तुलना में ज्यादा अनुभवी और हाई सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल्स को वीजा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नए सिस्टम में आवेदकों को 4 वेतन स्तरों में बांटा जाएगा। जिस पद का वेतन स्तर जितना ऊंचा होगा, चयन प्रक्रिया में उसे उतने अधिक मौके मिलेंगे। मसलन लेवल 4 के उम्मीदवार को 4 मौके मिलेंगे, जबकि लेवल 1 को सिर्फ 1 मौका मिलेगा। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया